बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं? खैरियत से हैं? यकीनन आप खैरियत से होंगे। आज हम फिर से एक नया लेक्चर पढ़ेंगे। आज हम जो पढ़ने जा रहे हैं दैट इज़ एक हम इलेक्ट्रॉन पढ़ा, प्रोटॉन पढ़ा, न्यूट्रॉन पढ़ा। हमने सबसे पहले इलेक्ट्रॉन की जो डिस्कवरी पढ़ी थी, आज हमने देखना है कि उस इलेक्ट्रॉन पे चार्ज कितना है। आज के टॉपिक की सबसे बड़ी ख़ासियत ये है कि इसका जो ईयर है 1909, मतलब ये एक शख्सियत ने इन 1909, मतलब ये कमाल है कि उस दौर में इसने चार्ज मालूम किया। कैसे चार्ज मालूम किया? आज देखते हैं कि उस इलेक्ट्रॉन पे चार्ज कैसे मालूम किया और किसने किया। इसका नाम रॉबर्ट मिलिकन्स था। इन्होंने क्या किया? हमने आज टॉपिक पढ़ना है चार्ज ऑन एन इलेक्ट्रॉन। एक इलेक्ट्रॉन के ऊपर चार्ज कितना होता है, ये इसकी हिस्ट्री क्या है, इसका इंट्रोडक्शन क्या है। इन 1909 हु दैट वाज मिलिकन्स हु मेजर्ड द चार्ज ऑन एन इलेक्ट्रॉन, जिसने इलेक्ट्रॉन के ऊपर चार्ज मालूम किया। आज हम देखेंगे उस डिवाइस के अंदर जिसके अंदर इसने चार्ज मालूम किया, वो कैसी डिवाइस थी, उसके अंदर क्या लगा हुआ था। आइए देखते हैं। हम सबसे पहला टॉपिक पढ़ेंगे दैट इज इंस्ट्रूमेंटेशन। इंस्ट्रूमेंटेशन मतलब उस डिवाइस के अंदर लगा क्या हुआ है, जिसे आप यूं भी कह सकते हैं दैट इज कंस्ट्रक्शन ऑफ डिवाइस, कि उस डिवाइस के अंदर क्या क्या लगा हुआ है। जस्ट लाइक एज आप ऐसे समझें, एक छोटा सा बर्तन है, आप एक डोल नुमा एक बर्तन है, एक पाइप नुमा, एक बड़ा जग नुमा एक जग है जो ऊपर से और नीचे से बंद है। मतलब सबसे पहले हम कहेंगे कि मोहतरम, इसके अंदर एक मेटालिक चैम्बर है। क्या मतलब? ये एक ऐसा बना हुआ, ऐसे बिल्कुल दो लाने लगाएं और ये मैंने उसे नीचे से दिखा दिया है। दिस इज द मेटालिक चैम्बर। अच्छा, होता क्या है, हम इसको हल्का सा मैं एक नया टर्म दूंगा। ये ऐसे मेरे सामने एक ऐसे पाइप नुमा जगनुमा पड़ा है, और जो उसकी फ्रंट साइड है, जो आप वाली साइड है, मैंने उधर से कट करके आपको अंदर दिखाया है इसका। अब वो जो आप वाली साइड जो मैं कट कर रहा हूं, वो बिल्कुल सीधी सारी नहीं उतार दी, वो मैंने थोड़ी सी रख ली है। मतलब यहां पे ये बैक साइड मुझे नजर नहीं आ रही, अंडरस्टैंड? वो बैक साइड है और ये इसका फ्रंट साइड मैंने जानबूझ के कट ऐसे किया है ताकि आपको पता लगे कि ये साइड पे ऐसे मुझे एक विंडो बनानी है एक्चुअली, ताकि आपको अंदाजा हो कि ये जो कोई नई चीज नहीं है, ये उस मेटालिक चैम्बर की दीवार है, ये फ्रंट वाली दीवार है और आगे से ये कट की हुई है, आपको इनसाइड नजर आ रहा है। सो सबसे पहले हम कहेंगे कि देयर इज अ मेटालिक चैम्बर विच हैव द टू पार्ट्स, दैट इज इसके अंदर यहां पे गैस भी मौजूद है और एक इसका इंटरनल पार्ट है। इंटरनल पार्ट मीन एक इसके अंदर यहां दो प्लेटें लगी हैं। अब ये जो दो प्लेटें लगी हैं, बिल्कुल आप घर में जैसे प्लेट होती है ना सर्कुलर शेप में, बिल्कुल ऐसे ही एक प्लेट ऊपर है, एक प्लेट नीचे है। अब जो ऊपर वाली प्लेट है, इसके अंदर सुराख है। ये आपको समझाने के लिए मैं प्लेट बोल रहा हूं। एक्चुअली दीज आर द टू इलेक्ट्रोड्स, ये दोनों इलेक्ट्रोड्स हैं। द अपर वन इज एनोड, द लोअर वन इज कैथोड। मतलब मेटालिक चैम्बर विच इज फिल्ड विद गैस, ये बहुत जरूरी लफ्ज है, फिल्ड विद गैस, ये गैस से भरा हुआ है। द प्रेशर ऑफ द गैस कैन बी एडजस्टेड बाय द हेल्प ऑफ द वैक्यूम पंप। इसकी एक साइड पे वैक्यूम पंप भी लगा हुआ है। इसमें और क्या लगा हुआ है?
इसमें इलेक्ट्रोड्स लगे हुए हैं। इलेक्ट्रोड्स में एक अपर एनोड है, एनोड मीन हैविंग द पॉजिटिव चार्ज, और एक लोअर कैथोड है दैट इज नेगेटिव चार्ज्ड। ये दो प्लेटें हैं। अपर एनोड जो है ये हैव होल, इसके अंदर एक सुराख है, ये अंदर नजर आ रहा है सुराख। ये हमने दो चीजें पढ़ी। पहला चैम्बर है, गैस से भरा हुआ है, इसका एक अंदर वाला एक अलग हिस्सा ऐसे है कि दो प्लेटों के दरमियान में एक खास चैम्बर, हम उसको बारे में इसे खास क्यों कह रहे हैं क्योंकि हमारी सारी ऑब्जर्वेशन यहां पे है। उसके अंदर दो प्लेटें लगी, बाकी है टोटली एक ही हिस्सा है, और इसके अंदर गैस भी मौजूद है। अच्छा, अब हमने इसके अंदर और क्या लगा हुआ है, एक हैवी बैटरी लगा दीजिए जो इन दो के पीछे इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करेगी। मतलब हमें यहाँ पे चार्ज चाहिए होगा, हमें एक हैवी बैटरी सोर्स चाहिए होगा, इलेक्ट्रिसिटी का सोर्स चाहिए होगा, वोल्ट चाहिए होंगे यहाँ पे ना। अच्छा, और क्या लगा हुआ है, एक इसके अंदर माइक्रोस्कोप लगी हुई है। माइक्रोस्कोप इज ऑल्सो अटैच्ड देयर टू ऑब्जर्व द एक्सपेरिमेंट। यहां पे एक हमने ये मतलब ये चैम्बर है, इसके एक साइड पे एक विंडो है, इस विंडो के साथ माइक्रोस्कोप है। एक्चुअली दैट वो विंडो के साथ डायरेक्ट माइक्रोस्कोप अटैच है, मतलब ये वहां से हम ऑब्जर्व कर सकते हैं, वहां पे लेंस लगा हुआ है, वहां से हम अंदर देख सकते हैं। तो मैं यूं कह देता हूं कि यहाँ पे आप ऑब्जर्वेशन कर रहे हैं, यहाँ पे आपकी माइक्रोस्कोप है, दैट इज द माइक्रोस्कोप। आप यहाँ पे साइड पे लेबलिंग भी कर सकते हैं। एक और चीज है इसके साथ, बहुत ही आला चीज है, ये बहुत जबरदस्त चीज है, दैट इज एटोमाइजर। ये एटोमाइजर नाम बड़ा प्यारा है इसका, एटम से निकला है। असल में इसके अंदर कोई एटम नहीं है, एक्चुअली ये यहां पे एक ऐसी डिवाइस है, आपने नोट करना है कि ये कैसी डिवाइस है। आप कभी हेयर कटर के पास गए हो ना, तो आपने देखा होगा कि ये थोड़ा सा मैं बड़ा कर देता हूं ताकि आपको दूर से नजर आ जाए। आपने देखा होगा एक शावर होता है, शावर हेयर कटर के पास एक शावर होता है, हेयर्स को आप घरों पे प्रेस करने, मेरी जो बीबी हैं वो भी जानती हैं कि आप घर पे जो कपड़े प्रेस करते हैं तो आपके पास एक छोटा सा शावर होता है, हूबहू वैसा ही एक शावर है। मतलब एक ऐसी डिवाइस है जिसे यहां पे आप पंपिंग कर सकते हैं, और यहां पे इसके अंदर ऑयल मौजूद है। मतलब यहां पे इसके अंदर जो ऑयल मौजूद है इसकी हम अंदर वाली साइड पे स्प्रे कर सकते हैं इसकी मदद से। ये एटोमाइजर कहलाता है, बिल्कुल शावर की तरह होता है, लेकिन इसकी नोजल की एक खूबी होती है, ये इंतहाई बारीक होती है, इंतहाई बारीक होती है कि इससे जो ड्रॉप्स गिरेंगे वो इंतहाई छोटे साइज के होंगे। इसके अंदर क्या है, ऑयल है, और इसका नाम क्या है, इसका नाम मैंने बताया, दैट इज एटोमाइजर। अच्छा, इसके अंदर यहां पे एक विंडो के साथ इसकी बैक साइड पे एक्स-रे सोर्स है, एक्स-रे सोर्स है। मतलब एटोमाइजर के साथ साथ हम एक और बात भी लिखेंगे, इसके अंदर एक्स-रे सोर्स भी है। लीजिए सामने, इसके अंदर एक लाइट भी लगी हुई है, मतलब आप एक और भी शय लिख सकते हैं, दैट इज लाइट। इसके अंदर एक साइड पे लाइट भी लगी, मसलन यहां माइक्रोस्कोप है, यहां से मैं देख रहा हूं तो मेरे व्यू से जो मेरी डायरेक्शन है व्यू की, इसके 90 के एंगल पे, मतलब यहां पे इस साइड पे या आप वाली साइड पे यहां पे एक लाइट सोर्स लगा हुआ है जो उस ड्रॉप को ताकि मैं रोशन कर सकूं। मैं बाद में बताता हूं कि मेरे 90 के एंगल पे क्यों लगा हुआ है।
अच्छा, ये लाइट लगी है, इसके अंदर गैस है, एटोमाइजर है, इलेक्ट्रोड्स हैं, माइक्रोस्कोप है, एक्सरे सोर्स है, इसके अंदर गैस भरी हुई है। ये भी बहुत जरूरी बात है। वो आपने मेटालिक चैम्बर के अंदर ले सकते हैं, सेपरेट भी ले सकते हैं। एंड देयर इज आल्सो द वैक्यूम पंप, उसका वैक्यूम पंप भी है, हम उसका प्रेशर खुद एडजस्ट कर सकते हैं। बट दीज आर द सम इंस्ट्रूमेंट्स, ये जो इसके अंदर जो डिवाइस के अंदर जो पार्ट्स लगे हुए हैं, दीज आर द कंपल्सरी टू राइट इन द पेपर। ये लाजमी आपने लिखने हैं। एक मेटालिक चैम्बर, इलेक्ट्रोड्स, माइक्रोस्कोप, एटोमाइजर, एक्सरे सोर्स एंड लाइट। इसके अलावा आप जो बात मैंने आपको बताई है कि अभी हम एक्सपेरिमेंट पढ़ते हैं, फिर मैं आपको बताता हूं कि लाइट को परपेंडिकुलर क्यों लगाया गया है। आज ही हम अभी देखते हैं कि कैसे एक्सपेरिमेंट करना है। एक्सपेरिमेंट के भी दो हिस्से कर देते हैं हम, वर्किंग के दो हिस्से कर देते हैं। वर्किंग के दो हिस्से क्यों कर देते हैं? अच्छा, अभी मैंने इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई नहीं करना और यहां से ऑयल ड्रॉप्स की स्प्रे करनी है, उसको ऑब्जर्व करना है। मतलब विदाउट अप्लाइंग द इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई किए, मैंने ई से डिनोट किया इलेक्ट्रिक फील्ड को, अप्लाई किए बगैर, फिर हम क्या करेंगे? इन द प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। लीजिए समीर, सबसे पहला पॉइंट हम क्या बनाएंगे? हम कहेंगे जनाब एक्सपेरिमेंट हमने करने लगे हैं। पहले हमने क्या पढ़ा? इंस्ट्रूमेंटेशन। अब एक्सपेरिमेंट करने का सबसे पहला काम, तरतीब से बोलूंगा मैं, आपने तरतीब से ऐसे पेपर में लिखे। यहां से अ फाइन स्प्रे इज स्प्रिंकल, यहां पे छिड़काव किया जाता है, ऑयल ड्रॉप्स का छिड़काव किया जाता है बाय द हेल्प ऑफ द फाइन स्प्रे फ्रॉम द एटोमाइजर। एटोमाइजर यहां से दबाएं, फाइन स्प्रे होगी और यहां पे ऑयल के ड्रॉप्स आ जाएंगे। अब ये जो ऑयल के ड्रॉप्स, one of them या some of them the oil drops will pass from the hole, कुछ होल में से गुजरेंगे, and the one drop जो मैंने हाईलाइट करके बड़ा कर दिया ताकि आपको नजर आए, is under the observation। आपको पता है कि यहां पे माइक्रोस्कोप है और हम इसकी क्या कर रहे हैं? हम इसकी ऑब्जर्वेशन कर रहे हैं, हम इसे देख रहे हैं। अच्छा, आपको सही नजर नहीं आएगा, आप इसे रोशन कर लीजिए। कैसे रोशन कर लीजिए? हम मतलब दूसरा पॉइंट क्या लिखेंगे? हमने सबसे पहले क्या लिखा कि अ स्प्रे ऑफ द ऑयल ड्रॉप्स इज स्प्रिंकल बाय द हेल्प ऑफ द फाइन स्प्रे फ्रॉम द एटोमाइजर। एटोमाइजर से एक बारीक सा छिड़काव किया, ऑयल ड्रॉप्स विल पास फ्रॉम द होल। कौन सा होल भला? विद इन द होल। कौन सा? जो अपर एनोड के अंदर है। वन ऑफ देम इज अंडर द ऑब्जर्वेशन। सेकंड पॉइंट क्या बनाएंगे? मतलब सबसे पहला पॉइंट क्या है? हमने फाइन स्प्रे करनी है, फिर हमने क्या करना है? इसकी ऑब्जर्वेशन करनी है। फिर हमने सेकंड नंबर पे जो बात जरूरी है, दिस इज इल्यूमिनेटेड। दैट ड्रॉप इज इल्यूमिनेटेड। इल्यूमिनेशन कैसे करनी है? इसको रोशन कैसे करना है? बाय द हेल्प ऑफ द लाइट सोर्स। दिस ड्रॉप इज इल्यूमिनेटेड बाय द हेल्प ऑफ द लाइट सोर्स परपेंडिकुलर टू द व्यू। परपेंडिकुलर टू द व्यू क्यों कहा? अगर आप लाइट उस साइड से भेजेंगे तो मेरी आंख में आएगी, अगर आप लाइट मेरी साइड से भेजेंगे तो फिर वो जो बैकग्राउंड है वो भी रोशन हो जाएगी, वो भी लाइट हो जाएगी। तो एक ये उसूल है किसी चीज को अच्छे ऑब्जर्व करने के लिए कि अगर डार्क बैकग्राउंड हो और चीज चमक रही हो। कभी आप थिएटर गए, थिएटर देखा हो आपने तो आपने देखा है, या ड्रामाज में, मूवीज में देखा हो कि जो एक्टर होता है, बाज दफा क्या होता है, उसके ऊपर लाइट होती है, बाकी सारे स्टेज के ऊपर डार्कनेस होती है, अंधेरा होता है। क्यों? एक्चुअली उसको हाईलाइट करने के लिए। अगर आप मेरी साइड से लाइट भेजेंगे तो बैकग्राउंड जो है वो उधर भी लाइटनेस हो जाएगी, उधर भी रोशनी हो जाएगी, तो फिर मैं उसे देखूंगा कैसे? सही ऑब्जर्वेशन नहीं होगी, वो भी ब्राइट, वो भी ब्राइट। अगर आप 90 के एंगल पे उसे
जुगनू की तरह वो चमकेगा, फिर जुगनू की तरह ब्राइट स्पेक्ट बन जाएगा। मतलब यहां से लाइट भेजें फिर वो चमकेगा, और फिर वो मेरी आंख में भी लाइट नहीं आएगी, और जो बैकग्राउंड है वो भी डार्क रहेगी। जबरदस्त। मतलब दिस ऑयल ड्रॉप इज इल्यूमिनेटेड परपेंडिकुलर टू द व्यू। मतलब इल्यूमिनेशन करनी है, लेकिन कैसे करनी है? परपेंडिकुलर टू व्यू। अब क्या करना है? ये साथ में जुमले इसलिए बोलता हूं इंग्लिश में ताकि आपको पेपर में लिखने के लिए भी आसानी हो। अब हमने कहा कि जनाब हमने ये गिर रहा है, किसके तहत गिर रहा है? हम इसकी इक्वेशन लिखेंगे। इसकी इक्वेशन क्या बनेगी? अब ये मार्कर है, ये गिर रहा है, मैं इसे ऑब्जर्व कर रहा हूं ऑयल ड्रॉप की तरह, ये गिर रहा है। ये क्यों गिर रहा है? इसे कौन कह रहा है भाई नीचे गिरो? इसे जमीन कह रही है ना। मतलब अगर मैं कहूं कि ये मार्कर नीचे गिर रहा है, किसकी मदद से? जमीन के खींचने वाली फोर्स की मदद से। मतलब ये अंडर द फोर्स ऑफ ग्रेविटी गिर रहा है, लिहाजा ऑयल ड्रॉप नीचे गिर रहा है। इसकी वेलोसिटी कितनी होगी? इसमें v1 कह देता हूं, अंडर द फोर्स ऑफ ग्रेविटी। सो v1 इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू किससे? mg के। दिस इक्वेशन इज द वन। मतलब ये वेलोसिटी v1 हो गई है, दैट इज ऑफ द ऑयल ड्रॉप विदाउट अप्लाइंग द इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई किए बगैर। अब हमने क्या करना है? अब हमने इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करना है। जी हम क्या पढ़ने लगे हैं, मैंने वो मिटा दिया ताकि आपके लिए आसानी रहे, मतलब ज्यादा लिखना है मुझे। मतलब अब हम पढ़ने लगे हैं बाय या प्रेजेंस ऑफ, बाय अप्लाइंग इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करने से क्या होगा? सबसे पहला काम क्या करना है इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करके? जो हवा होगी, जो एयर होगी, इज आयोनाइज्ड। इसे आपने आयोनाइज करना है। इस आयोनाइज्ड, इसे आपने आयोनाइज करना है। मैं बात सॉरी बाज दफा अक्सर टीचर्स ये कह जाते हैं कि जो ऑयल ड्रॉप्स हैं आपने उसे आयोनाइज करना है। ऐसा नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है। कर सकते हैं, वो उन लोगों की अपनी थ्योरी है कि करेंगे, उसे आयोनाइज करेंगे, वो इलेक्ट्रॉन खारिज करेगा, उस पर पॉजिटिव चार्ज आएगा। जब उस पर पॉजिटिव चार्ज आएगा फिर आपको क्या करना पड़ेगा? ऊपर वाली प्लेट पे नेगेटिव चार्ज, अपर प्लेट पे नेगेटिव चार्ज लगाना पड़ेगा, फिर वो ऊपर की तरफ मूव करेगा। सिर्फ इतना वो फर्क आ जाएगा, उसका पॉजिटिव चार्ज जब हम रिमूव करेंगे तब हमें अंदाजा होगा कि अच्छा वो जो पॉजिटिव चार्ज है वो उतना ही है जितने उसने इलेक्ट्रॉन खारिज किए हैं। लेकिन आप क्योंकि पंजाब बोर्ड में एफएससी कर रहे हैं, प्लीज कंसर्न विद योर टेक्स्ट बुक। अच्छा, बिकॉज दिस इज द मोस्ट प्रोबेबल मेथड। होगा क्या? हवा को आयोनाइज करना है। हवा मैंने शुरू में रखा ही इसीलिए था कि उसके अंदर हवा होनी चाहिए, गैस होनी चाहिए। दैट गैस इज आयोनाइज्ड बाय द हेल्प ऑफ, ये किसकी मदद से आप करेंगे भला आयोनाइज? द एयर विद इन द चैम्बर इज आयोनाइज्ड बाय द हेल्प ऑफ, by the help of एक्सरेज। हाँ जी, एक्सरेज की मदद से उसे आयोनाइज करें। अब क्या करेंगे? हो गया आयोनाइज। वो जो इलेक्ट्रॉन होंगे, वो इलेक्ट्रॉन इज कैप्चर्ड बाय ऑयल ड्रॉप्स। मतलब उस हवा ने आयोनाइज, आयोनाइज का मतलब ये अक्सरें गई, ऐसे हवा के साथ टकराई, अंदर से इलेक्ट्रॉन निकला, ये इलेक्ट्रॉन निकला, ऑयल इज अनसैचुरेटेड, इलेक्ट्रॉन कैप्चर करेगा, कैप्चर करेगा। अब इस ऑयल के ड्रॉप पे, अब इस ऑयल के ड्रॉप पे नेगेटिव चार्ज आ गया है। अब ये ऑयल ड्रॉप न्यूट्रल नहीं रहा। अब किसी ने 2 इलेक्ट्रॉन पकड़े, किसी ने 3 पकड़े, किसी पे -1 चार्ज, किसी -2, मतलब जितना जितना चार्ज होता गया, पता नहीं कितना होता गया, हमें नहीं इल्म, हम तो मालूम करने वाले हैं ना। अच्छा, अब साथ ही आपने क्या करना है? अप्लाई कर देना है
अप्लाई कर देना है इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करें जी, हो गया। इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करेंगे तो अब क्या होगा, अब ये जो ऑयल ड्रॉप है वो ऊपर की तरफ जाएगा। क्यों जाएगा? ऊपर वाली प्लेट पे चार्ज कौन सा है? पॉजिटिव। इस पे चार्ज कौन सा है? नेगेटिव। इस पे नेगेटिव चार्ज कहां से आ गया जी? इसने वो इलेक्ट्रॉन कैप्चर किया है जो किसने लॉस किया था, किसने खारिज किया था? एयर ने, हवा ने। हवा को हमने खुद मजबूर किया बाय द हेल्प ऑफ एक्सरे। अब ये ऊपर की तरफ मूव कर रहा है, ऊपर की तरफ मूव कर रहा है। अब इस प्लेट के ऊपर चार्ज कौन सा है? पॉजिटिव। ये जा रहा है इसके ऊपर नेगेटिव, ये ऊपर की तरफ मूव कर रहा है जी। हाँ जी, अब हमने इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई किया तो हम क्या ऑब्जर्व करें, ये जो ऑयल ड्रॉप होगा विल मूव अपवर्ड। ये मैं शॉर्ट हिंट लिख रहा हूं, मतलब पेपर में बिल्कुल इतना हिंट लिखना, वो तो आप, मैं जो स्टेटमेंट बोलता हूं पूरा पूरा जुमला बोलता हूं, आप वो लिखेंगे, या जो भी आप किताब कंसर्न करते हैं वहां से, जैसे भी आपको इजी लगे, जैसे भी आसान लगे। अब ये ऊपर की तरफ जा रहा है। अब इसकी वेलोसिटी कितनी होगी? अब इसकी स्पीड कितनी होगी? हाँ जी, इसकी स्पीड कितनी होगी? मैं एक मकनातीस हूं, मैं एक मैग्नेट हूं, मैं यहां पे खड़ा हूं, एक छोटा सा मैग्नेट यहां पड़ा है। अब ये मेरी तरफ कितनी स्पीड से भागेगा? जितना मेरे और इसके ऊपर मतलब हावी पोस्ट वो चार्ज होगा, वो मैग्नेटिक फोर्स होगी, ये उतनी स्पीड से मेरी तरफ भागेगा ना। मसलन मैं आपको मिसाल देता हूं, एक ट्रक है, ट्रक पूरे का पूरा भरा हुआ है किसी चार्ज से, करीब करके एक छोटी सी कार खड़ी है, उसके ऊपर आपने नेगेटिव चार्ज लगा दिया। अब ये कार उसकी तरफ भाग के ऐसे चिपटेगी। जैसे चिपकेगी आपने नोट करना है कि ये कितनी स्पीड से चिपकेगी, कितनी स्पीड से भाग के आएगी। अगर एक कार और दूसरी कार दोनों के ऊपर चार्ज है, मतलब कार मतलब आप ट्रक और कार इसलिए बोल रहा हूं ताकि आपको मतलब बड़ा लगे, मतलब आपको अंदाजा हो कि मैं बताना चाहता हूं कि जितना चार्ज की मैग्नीट्यूड ज्यादा करते जाएंगे, एक के ऊपर इसके ऊपर इसके ऊपर चार्ज की मैग्नीट्यूड ज्यादा करेंगे, उतनी इन दोनों की स्पीड ऐसे ज्यादा होगी। मतलब ये ट्रक है, ये कार है, मतलब इन दोनों के ऊपर जितना चार्ज ज्यादा होगा, ये एक दूसरे की तरफ उतना स्पीड से भागेंगे। अच्छा, इसका मतलब ऊपर की तरफ स्पीड कितनी होगी, मैं उसके लिए इक्वेशन लिखता हूं। पहले हमने वेलोसिटी लिखी थी, दैट वाज द वेलोसिटी v1। अब हम लिख सकते हैं दैट इज द वेलोसिटी v2। वेलोसिटी v2 ऊपर की तरफ कितनी होगी? जितना ऊपर वाली प्लेट पे चार्ज और उस इलेक्ट्रॉन पे चार्ज, मतलब ऑयल ड्रॉप पे चार्ज, क्योंकि उसने इलेक्ट्रॉन लिया हुआ है, ये उसके ऊपर चार्ज है। हाँ, दोनों चार्ज की मैग्नीट्यूड का प्रोडक्ट, मतलब उसकी हासिल ज़रब, मतलब दोनों चार्ज, दोनों को आपस में, मतलब आपने पढ़ा कूलम फोर्स पढ़ी हुई आपने, दोनों की प्रोडक्ट, मतलब दोनों के ऊपर जितना चार्ज का हासिल ज़रब ज्यादा, उतनी ऊपर की तरफ स्पीड ज्यादा। सिंपल, समझ आ गया? दोनों के ऊपर चार्ज की ये हासिल ज़रब है। एक मसला आ गया है, ये प्लेट है, ये ऑयल ड्रॉप है, कहता मैं आ रहा हूं, मैं आ रहा हूं, मैं आ रहा हूं। क्यों? वो कहती मैं पॉजिटिव हूं, ये कहता मैं नेगेटिव हूं। ठीक है जी, आ रहा हूं। एक शय है जो कहती खबरदार ना जाओ, ना जाओ, नीचे आओ। कौन है जो कहती नीचे आओ? ग्रेविटी, जमीन। मतलब इसका चार्ज और इसका चार्ज कहता है आओ मेरी तरफ। नीचे वाली फोर्स ऑफ ग्रेविटी कहती खबरदार, कुछ चीजें मुझे छोड़ के नहीं जा सकती, तुम नीचे आओ। जब ये नीचे की तरफ एक फोर्स लग रही है, इसका मतलब ऊपर की तरफ कब मूव करेगा? जब ऊपर की तरफ की फोर्स ज्यादा होगी। मतलब ये फोर्स से हमें माइनस करना पड़ेगा, किसको? उस ग्रेविटी को, तो फिर सही स्पीड निकलेगी। ऊपर की स्पीड यही है, ऊपर की तरफ जितना, मतलब उन दोनों पे चार्ज है। लेकिन हाँ, एक फोर्स नीचे की तरफ भी लग रही है, उसे तो इस वेलोसिटी को मालूम करने के लिए उसमें से माइनस करो पहले, फिर स्पीड सही मालूम होगी। और वो कौन है? ग्रेविटी। अब ये इक्वेशन नंबर हो गई हमारे पास 2। वो इक्वेशन नंबर क्या थी? 1। पहले हमने क्या किया? इंस्ट्रूमेंटेशन। फिर हमने क्या करनी है? वर्किंग। वर्किंग के कितने पॉइंट्स? 2। एक विद अप्लाइंग द इलेक्ट्रिक फील्ड और एक बाय अप्लाइंग द इलेक्ट्रिक फील्ड। अब हमने तीसरे नंबर पे, ये दूसरे नंबर पे वर्किंग थी, अब हमने तीसरे नंबर पे क्या करना है? तीसरे नंबर पे हमने कैलकुलेशंस करनी है, कैलकुलेशंस करनी है।
ये कैलकुलेशन कैसे करनी है, डिवाइड कर दें इक्वेशन 1 को इक्वेशन 2 पे, दोनों की प्रोपोर्शनल है, दोनों का कांस्टेंट सेम रहेगा, इसलिए डोंट बी बोदर। v1 इक्वेशन, नीचे v2 दूसरी इक्वेशन। पहली इक्वेशन क्या थी, v1 इज इक्वल टू mg, आप पीछे जाकर लेक्चर देख सकते हैं। हाँ, दूसरी क्वेश्चन क्या है, v2 इधर क्या है, e माइनस mg। लीजिए, दिस फॉर्मूला इज यूज टू मेजर द चार्ज। यहां से मालूम होगा चार्ज, कैसे मालूम होगा, वेलोसिटीज कैन बी डिटरमाइंड बाय द हेल्प ऑफ माइक्रोस्कोप, माइक्रोस्कोप की मदद से। ग्रेविटी इज अंडरस्टूड, आपको पता है ग्रेविटी फोर्स क्या होती है। इलेक्ट्रिक फील्ड हमें पता है, हाँ इलेक्ट्रिक फील्ड जितना आपने अप्लाई किया है, बैटरी अप्लाई किया है, पीछे से आपको पता है ना आप कितना वोल्टेज दे रहे हो। जी हाँ, आप जितना वोल्टेज दे रहे हो आपको पता लग गया। अब मैस, उस मुझे क्या पता मैस क्या है, मैस कैन बी डिटरमाइंड बाय सस्पेंडिंग द पार्टिकल, बाय सस्पेंडिंग या बाय एडजस्टिंग इलेक्ट्रिक फील्ड, और मैं इसके अंदर लफा लिख देता हूं बाय सस्पेंडिंग। सस्पेंडिंग का मतलब कैसे होगा, अच्छा ये ऊपर वाली प्लेट है, ये कहती है ऊपर आओ, इधर वोल्ट मीटर मेरे पास पड़ा है, मतलब फर्ज करो मैं आपको दिखा देता हूं कि जी ये मेरे पास फर्ज करें जी वोल्ट मीटर है, लो जी यहां पे वोल्ट मीटर है। अब मैं क्या कर रहा हूं, इधर से वोल्ट मीटर के ऊपर ऐसे, मतलब मैं डिमर लगा है, इसको कम या ज्यादा कर सकता हूं। लें जी, अब मैं क्या कर रहा हूं, ये इधर ऊपर की तरफ वो जा रहे हैं, ये प्लेट ऊपर की तरफ जा रहे हैं, ऑयल ड्रॉप जा रहे हैं। मैंने क्या किया, इधर से वोल्टेज कम करो, स्पीड कम होगी, मतलब इस प्लेट के ऊपर चार्ज कम करो, कम करो, स्पीड कम होगी, कम करो, स्पीड कम होगी, कम करो, बस 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 स्पीड कम होगी, इतनी, बस बस इतना कर दो कि ऊपर की फोर्स नीचे की फोर्स के बराबर हो जाए। ऊपर की फोर्स मालूम कर लीजिए, आपको नीचे की फोर्स क्या पता, नीचे की फोर्स क्या है, नीचे की फोर्स क्या है, mg स्टैंड फॉर ग्रेविटी इनटू मास। इसका मतलब अब आप इसको यहां पे सस्पेंड करके लटका के मालूम कर सकते हैं कि इसके ऊपर मास कितना है। हमने मास मालूम कर लिया, ग्रेविटी हमें पता है, इलेक्ट्रिक फील्ड की फोर्स हमें पता है, और mg हमने मालूम कर लिया, E हमें मालूम करना है, E कैन बी डिटरमाइंड। उस वक्त मिलिकन्स ने कैसे मालूम की, आइए देखते हैं कि उसने कैसे मालूम की। अच्छा, उसने ना डिफरेंट वोल्टेजेस पे जब डिफरेंट वैल्यूज निकाली, अब फर्ज करें कभी उसने मास, मतलब एक वो किसी देखे ना, हर ऑयल ड्रॉप एक जितना तो नहीं हो सकता, और हर ऑयल ड्रॉप किसी ने एक इलेक्ट्रॉन पकड़ा होगा, किसी ने 2 पकड़े होंगे, और उनके ऊपर मास भी पता नहीं कितना होगा। अब इस वोल्टेज पे इतना मास है, किसी का इतना मास है, किसी का इतना मास है। उसने फर्ज करें, उसने वैल्यू निकाली, मैं आपको समझाना चाहता हूं सिर्फ एक लम्हे के लिए। 1.6 जैसे 1.59 इंटू 10 की पावर, मैं चलिए आपकी खातिर लिख देता हूं 1.59 इंटू 10 की पावर -19 कूलम। ये उसने फोर्स मालूम की। अब एक कमाल की बात इसमें क्या है, मिसाल के तौर पर ये 1.6, मैंने 1.59 को 1.6 लिख दिया, आपकी खातिर में से लिख देता हूं 16 लिख देता हूं, आपको समझाना मकसद है। अब फर्ज करें एक वोल्टेज पे मैस आया, मतलब चार्ज आया 16, फिर कभी उसने देखा आया 32, कभी उसने देखा इसका आया 48, मतलब डबल, मतलब इसी का डबल है ना, 31 तो नहीं आया ना, 30 तो नहीं आया ना, 33 तो नहीं आया ना, मतलब और इससे कम भी नहीं आया, मतलब कम से कम जो चार्ज था दैट वाज 1.59, मतलब कम से कम या इसका डबल था, या इसका ट्रिपल था, या इसका 4 गुना था। जिसने 2 इलेक्ट्रॉन पकड़े होंगे डबल, 3 पकड़े होंगे ट्रिपल, 4 पकड़े होंगे 4 गुना, 4 टाइम्स। हाँ,
मिनिमम कम से कम जो एवरेज निकल रही थी चार्ज की, दैट वाज 1.59 इंटू 10 के पावर माइनस 19 कूलम। और ये जो नई वैल्यूज अब तो जदीद दौर की डिवाइसेस की, ये 1909 की बात है। उस दौर में इसे नोबेल प्राइज भी मिला था, और ये उस दौर में इस बंदे ने ये चार्ज वैल्यू मालूम की, और दैट इज वेरी गुड। और इसके बाद एक छोटा सा एक हमने शॉर्ट क्वेश्चन करना है, क्योंकि वो इस टॉपिक के साथ करना बहुत जरूरी होता है। जिसको वो शॉर्ट क्वेश्चन नहीं आता, इस टॉपिक का कोई फायदा नहीं है, क्योंकि वो शॉर्ट क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है और एक्सरसाइज का भी है। आपने ये याद रखना है कि मैथ्स कैसे मालूम करते हैं, मैथ्स कैसे इलेक्ट्रॉन का मालूम करते हैं। ये इंतहाई इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है, इंतहाई इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है। आपने मिलिकन ऑयल ड्रॉप मेथड से पहले एक छोटा सा टॉपिक पढ़ा जो मैंने अपलोड नहीं किया, क्योंकि वो बहुत आसान होता है। आई थिंक सो दैट कि वो आपको आता होगा, इसलिए मैंने अपलोड नहीं किया। आपने E ओवर M वैल्यू के पहले आपने इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई किया, फिर आपने मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई किया, फिर दोनों को बराबर कर दिया, एडजस्ट कर दिया और वो उसे सीधा कर दिया, और हमने वो जितना इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड को बराबर किया, उन दोनों को बराबर रख के E ओवर M वैल्यू मालूम की थी। याद है ना आपको, कैथोड रेज की ओवर एम वैल्यू आपने फाइंड की, और फिर वो सर्कुलर पाथ आपने एम वी स्क्वायर ओवर आर लिया, क्योंकि आपने वो नीचे की तरफ मैग्नेटिक फील्ड हमेशा सर्कुलर पाथ में घुमाता है। बहरहाल ये आप पिछले टॉपिक में पढ़ चुके हैं, मैं सिर्फ एक सरसरी सा रिव्यू कर रहा था ताकि आपके दिमाग में हो कि ये बात हमने पढ़ी हुई है कि ई ओवर एम वैल्यू आपने जे थॉमसन की मदद से पिछला एक्सपेरिमेंट पढ़ा है। कितनी निकाली थी ई ओवर एम वैल्यू? आपने निकाली थी जी 1.75 इंटू 10 की पावर 11 कूलम पर केजी। कूलम होता है, जॉल नहीं होता, जूल होता है भाई। स्टोइचियोमेट्री नहीं होता, स्टोइकियोमेट्री होता है। खुदारा अल्फाज को ठीक कर लीजिए। कूलम होता है, आप जो मर्जी पढ़े, मैं बताना फर्ज पढ़ता हूं कि लफ्ज कूलम होता है। हाँ, चार्ज आपने आज ही मालूम किया है। कितना चार्ज मालूम किया है? 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस 19 ओवर मैस हमने फाइंड करना है इज इक्वल टू 1.75 इंटू 10 की पावर 11 कूलम पर केजी। अच्छा, ये ईवरएम वैल्यू थी, हमने ई की जगह पे चार्ज रख दिया जो आज मालूम किया है। अब हम इसको उठा के नीचे ले जाएं, इसको उठा के ऊपर ले जाएं। 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस 19 ओवर 1.75 इंटू 10 की पावर 11 इज इक्वल टू क्या निकलेगा? मैथ्स। बहुत बड़ी गलती जो बच्चे करते हैं, जो मैंने ऑब्जर्व किया पेपर्स में, खुदारा ये इस साइड से उठा के इधर लेके आया हूं, इधर मल्टीप्लाई है, इधर आके डिवाइड हो गई। ऐसा मत करना कि इसको उठा के इधर नीचे लाना तो 11 को -11 कर देना। खुदारा -11 मत करना, सवाल गलत हो जाएगा। मैथ्स निकालिए जी, मैथ्स निकल आया है। मैथ्स कितना निकला है? मैथ्स ऑफ इलेक्ट्रॉन निकला है जी 9.1 इंटू 10 की पावर -31 kg। बड़ा वजनी है इलेक्ट्रॉन भाई। -31 -31 का मतलब समझते हैं? मतलब 0.30, मतलब 0.0000000000000000 -31। बहुत थोड़ा मैथ्स है इलेक्ट्रॉन का। अपना बहुत सा ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज, दोबारा मुलाकात होगी। फी अमानिल्लाह।